नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का ध्यान से आप देखें, जो आपका 10 मई को पेपर होगा उसके लिए सारे वीवीआई क्वेश्चन है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान बोर्ड ने जो पर्सन बैंक जारी की है, एक तो मॉडल पेपर जारी किया था, उसका तो सॉल्यूशन हमने देखा था, और उसके बाद में एक पर्सन बैंक जारी किया है, तो उस पर्सन बैंक से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। ये राजस्थान बोर्ड ने खुद पर्सन बैंक जारी किया है, ये मॉडल पेपर नहीं है, ये पर्सन बैंक का, दोनों में आपको अंतर रखना है। और हिस्ट्री के इस पर्सन बैंक से ही पूरा का पूरा पेपर आएगा, और इसको विद सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों, उत्तर सहित करवा रहे हैं। तो इससे लास्ट तक आप देखें। चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रत्येक विषय की मैं आपको ये पर्सन बैंक करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक प्राचीन वेद है, तो 4 ऑप्शन आपके पास। सर्वाधिक प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, ध्यान रखना कौन सा है, ऋग्वेद है। देखो, मई वाले जो पेपर होगा वो इसी में से होगा। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, वैदिक और ब्राह्मण। तो बौद्ध धर्म से विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक आपने नाम है सुना होगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको पता है चाणक्य अर्थशास्त्र के, तो है ना चाणक्य। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अष्टधाय के लेखक कौन है? मत्स्यकटिकम पाणिनि और पतंजलि कालिदास। तो देखो, मत्स्यकटिकम के लेखक है वो पाणिनि है, ठीक है दोस्तों, ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, नैणसी और बांकीदास, चंद्रप्रदाय। तो सही ऑप्शन आपका चंद्रप्रदाय हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ पूरी की पूरी जारी किया राजस्थान बोर्ड ने, उसमें खालिस्तान वाले 2 नंबर वाले, 4 नंबर, 6 नंबर, मानचित्र, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसे ध्यान से लास्ट तक देखना है, और इसी में से पेपर बनेगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पेपर इसी में से आएगा। इंडिका में किस भारतीय शासक के दरबार का विवरण है? तो इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, मेगस्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का विवरण है इसमें। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेगस्थनीज है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। विशाल स्नानागार कहाँ मिले? विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, धोलावीरा से। तो ये जूते हुए खेत के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले। भीमबेटका किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ध्यान से इस पीडीएफ को आप सोल्व करें, फायदे में रहोगे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, किन के प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में रोक लगी? किन के प्रयासों से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किन के प्रयासों से लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विवेकानंद के गुरु कौन थे? पूरी इस पीडीएफ में जैसा कि मैंने बताया हर चीज़ है जो पेपर के लिए पढ़ने वाला चाहिए, और इस चैनल पर हर सब्जेक्ट है इस चैनल पर। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, ये पर्सन बैंक सारे सब्जेक्ट होंगे, हिंदी अंग्रेजी भी इसमें सोल्व करवाई गई है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें, जिससे आप मई में एक अच्छा स्कोर कर पाओ और हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत की उसका बच्चों ने पालन किया। विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक कौन थे? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का शब्द प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ ये पूछा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। चंद्रप्रदाय किस शासक का दरबारी कवि था? तो आपको पता है 13 के दूसरे युद्ध में, प्रथम युद्ध में वो साथ था। किसका? पृथ्वीराज चौहान के। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा कहाँ के शासक थे? इस क्वेश्चन के दोस्तों स्टार लगा लीजिए।
कि महाराणा कुंभा कहाँ का शासक था, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शेखावटी का था, आमेर का था, मेवाड़ का था, मारवाड़ का था। बिल्कुल सही आंसर आपका ये महाराणा कुंभा जो है ये मेवाड़ का शासक था। सी ऑप्शन आपका सही है। झांसी की रानी का जिसने 1857 के संग्राम में भाग लिया वो कौन थी, तो लक्ष्मीबाई थी। कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है या क्या था। देखो डलहौजी की गोद निषेध नीति भी है, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस भी है, अवध का विलय भी है, पंजाब का विलय, मतलब ये कारण लगभग है, लेकिन जो तात्कालिक कारण है वो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस है। एनफील्ड राइफल थी, नई राइफल का प्रयोग शुरू हो गया था, उसके नोक को मुंह से खोलना पड़ता था, उस पर यह बताया जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। उससे पहले ब्राउन वेस नामक राइफल काम में ली जाती थी। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया, तो 4 ऑप्शन, नसीराबाद में, नीमच में, बैरकपुर में, एरिनपुरा में। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर सैनिक छावनी से विद्रोह किया था और मंगल पांडे ही प्रथम शहीद था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के प्रचार का क्या कारण था। देखो यहाँ ये पूछा है 1857 की क्रांति के प्रचार का माध्यम पूछा है, क्या माध्यम था, तो माध्यम तो था चपाती और कमल का फूल। ठीक है, चपाती और कमल का फूल ये तो माध्यम हो गया। और कारण की यहाँ बात करें तो कारतूस और बंदूक ये जो था ये वो तात्कालिक कारण था, चर्बी लगे कारतूस। नेक्स्ट आप देखें भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसमें आप पहला ऑप्शन खाली रह गया, आप बाबर कर सकते हो, बाबर, अकबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाहजहां। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक शब्द है BHAJSA, ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। यहाँ इनसे जो मुगल साम्राज्य के मेन जो शासक थे वो इनके नाम से क्रमबद्ध थे। कैसे कि B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। कितने, ये 6 शासक मजबूत थे जो क्रम से थे। उसके बाद में भारत का अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, वो भी बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, तो हमें लिखना बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो हमारा उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, दोनों कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, देखो ये ऐसी PDF थी, इसके आपके 1 नंबर वाले, आपके खालिस्तान वाले, और देखो सेक्शन A, B, C, D और E तक सारे सेक्शन मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा। नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा, उसमें आप विश्वास करें, इनको अच्छे से तैयार करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखें। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।